हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हो, मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने लगभग स्टॉक मार्केट में 1,70,000 इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे लगभग 26,700 का उसमें रिटर्न मिल रहा है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है अभी 1,97,324। जैसे कि आप देख पा रहे हो, IRFC में लगभग मैंने 7,300 इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है लगभग 30,700 का। SGB गोल्ड बॉन्ड में मैंने लगभग इन्वेस्टमेंट किया है 12,400 का इन्वेस्टमेंट है मेरा और उसमें लगभग मुझे 5,300 का रिटर्न मिल रहा है। कोल इंडिया में भी लगभग मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 4,000, उसमें मेरा करंट वैल्यू चल रहा है अभी 9,400 और मुझे उसमें रिटर्न मिल रहा है 5,200 का। पहले हम स्टॉक के पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं और बाद में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे। इन्फोसिस में भी लगभग मैंने 8,300 का इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें मुझे 2700 का प्रॉफिट हो रहा है। लगभग इन्वेस्टमेंट के लगभग 32% प्रॉफिट मिल रहा है। वेदांता में लगभग 2,600 इन्वेस्टमेंट है और उसमें भी मुझे लगभग 1,600 का प्रॉफिट हो रहा है। निफ्टी 20 में लगभग 10,500 का इन्वेस्टमेंट है और उसमें 250 का करंट प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। MCX में 23 रुपये का प्रॉफिट है। हालांकि इतने ही मेरे स्टॉक का भी पॉजिटिव में है, बाकी के सभी स्टॉक का भी नेगेटिव रिटर्न में है। CDSL में लगभग 1,400 का इन्वेस्टमेंट है और उसमें भी लगभग मुझे 180 का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। सेल में लगभग 12,000 इन्वेस्टमेंट है और उसमें लगभग 680 का नेगेटिव रिटर्न है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 700 का नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। 21,000 इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है अभी 20,900 के करीब उसका करंट वैल्यू चल रहा है। RCF में लगभग मेरा इन्वेस्टमेंट है 10,300 के करीब और उसमें भी मुझे लगभग 1,100 का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। NHPC में भी लगभग 1,400 का नेगेटिव रिटर्न है। BPCL में भी लगभग 1,800 का नेगेटिव रिटर्न। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी लगभग 2,300 का नेगेटिव रिटर्न। महाराष्ट्र बैंक में लगभग 2,300 का नेगेटिव रिटर्न। IRB इंफ्रा में भी लगभग 3,200 का नेगेटिव रिटर्न। IOC में भी लगभग 5,400 का नेगेटिव रिटर्न है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज दिन का लगभग 780 का पॉजिटिव रिटर्न है। ये हो गया स्टॉक का रिटर्न्स। चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। जैसे कि आप देख रहे हो, म्यूचुअल फंड में 1,61,000 के करीब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है अभी 1,74,000, लगभग 12,000 उसमें भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में लगभग 44,000 इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है 49,000। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में लगभग 28,000 इन्वेस्टमेंट है और उसमें भी मुझे लगभग 9,000 का प्रॉफिट चल रहा है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है अभी 37,000। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक में लगभग 16,000 इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है 20,500। क्वांट्स मिड कैप में 20,000 इन्वेस्टमेंट है और उसमें हालांकि मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, 2,500 का नेगेटिव रिटर्न है उसमें। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड में लगभग मेरा इन्वेस्टमेंट है 15,000, उसका करंट वैल्यू चल रहा है अभी 13,200। उसमें भी मुझे लगभग 1,800 का नेगेटिव रिटर्न, 1,700-1,800 का नेगेटिव रिटर्न चल रहा है उसमें। SBI PSU डायरेक्ट प्लान में लगभग 14,000 इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू अभी चल रहा है 12,600 का करंट वैल्यू चल रहा है उसमें भी मुझे नेगेटिव रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगभग 13,000 इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है अभी 10,795। उसमें भी लगभग मुझे 2,200 का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप में रेगुलर प्लान में लगभग 5,000 इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू चल रहा है अभी 6,600। उसमें
लगभग 1600 का पॉजिटिव रिटर्न है। ये ओवरऑल हो गया मेरा पोर्टफोलियो। आप देख सकते हो स्क्रीन पर लगभग मेरा 5500 का मंथली एसआईपी है, हालांकि 8000 के ऊपर था। ये फ़िलहाल के लिए मोतीलाल ओसवाल ऑटोमेटिक स्किप हो रहा है। क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं आप कोटक इमर्जिंग फंड में 500 का एसआईपी है, ICICI प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी में 1000, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक में 2000, फंड स्मॉल कैप में 2000, टाटा स्मॉल कैप में 2000। ये मेरा मंथली एसआईपी है। और आप देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट का ग्राफ। लगभग मैंने 2022 से इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था म्यूचुअल फंड में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेरा ग्राफ है। लगभग दिसंबर जब स्टार्ट हुआ था तब लगभग 26,000 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा था। जैसे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हो गए हैं तब से मार्केट में बहुत उथल पुथल चल रहा है। डेली कुछ ना कुछ वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने की बात तो चल ही रहा है। कनाडा और मेक्सिको और चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया ही है। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो 25% तक टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वो सभी देशों को लागू करने का उनका बात चल रहा है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा पोर्टफोलियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।